बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था। उसके जो डेरिवेशन थे हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ पाथ, हम ये कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, वहीं से आगे अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, ज़रा ध्यान दें। मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखाई थी। क्या लिखाई थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? y इज इक्वल टू क्या आया था हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा बच्चों इक्वेशन ऑफ पाथ था। ये कौन सी इक्वेशन थी? ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देखकर हमें ये पता चल रहा था कि जो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है वो कौन सा पाथ है? पैराबोला है। ठीक है, कि प्रोजेक्टाइल इज मूविंग ऑन पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन मैंने ऑब्टेन की थी, ठीक, ये एक फॉर्म है इक्वेशन की। अगर मैं इससे बच्चों x टेन थीटा कॉमन ले लूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ x टेन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस जी। ठीक है, यहाँ से एक x कॉमन आ गया, देखो x है इसमें, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x बचेगा। ठीक है, अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इस टर्म में टेन थीटा तो है नहीं, और मैं इस टर्म से टेन थीटा मैंने कॉमन लिया है, तो जब मैं इस टर्म से टेन थीटा कॉमन लूँगा तो टेन थीटा नहीं है तो क्या होगा कि ये टेन थीटा यहाँ पर कहाँ चला जाएगा? टेन थीटा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब इस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगले स्टेप में देखें जरा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसको मैं साइन अपॉन कॉस लिखूंगा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखूंगा, तो एक कॉस थीटा ऊपर कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस थीटा कैंसिल होगा, तो ये आपका बचेगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ठीक है, 1 माइनस जी एक्स अपॉन, ठीक है, u स्क्वायर इंटू 2, यहाँ से साइन थीटा और एक कॉस थीटा, यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये आएगा आपका एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा आ गया। ठीक, अब अगर आप इसको देखें तो ये क्या है? ठीक है, तो याद करें मैंने रेंज क्या बताई थी? मैंने रेंज बताई थी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये रेंज बताई थी, और ये क्या है? जी अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है, और जी अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का मतलब क्या है? ये 1/r है। क्या है ये जो है वो क्या है? ये क्या है? 1/r है। तो आपका जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी इन टर्म्स ऑफ रेंज वो क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, तो ये ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ रेंज। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ रेंज। ये रेंज है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और ये y और x कोई पॉइंट्स हैं ऑन पाथ जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर इज द इक्वेशन ऑफ पाथ या ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेंज। ठीक है, अगर हम कुछ पॉइंट्स देख लें बच्चों यहाँ पर प्रोजेक्टाइल के लिए, इस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स अगर हम देखें, सम पॉइंट्स। ठीक, तो पहला क्या है कि पहला ये है कि जो हमने क्या देखा था, जब हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था, तो टॉपमोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या थी? टॉपमोस्ट पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी ओनली अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्यों थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इसलिए थी बिकॉज इसका
ये u cos थीटा आई थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हो गया था, और g कहाँ था, g कहाँ एक्ट करता है प्रोजेक्टाइल पे, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एंगल कितना है यहाँ 90 डिग्री है, याद रखना। तो एट टॉपमोस्ट पॉइंट पूरी जर्नी में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री कहाँ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ओनली एट टॉपमोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो एट टॉपमोस्ट पॉइंट, ठीक है, जैसे क्वेश्चन एम्स में पूछ चुका है आपसे, एट टॉपमोस्ट पॉइंट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी कितनी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की, ओनली यू कॉस थीटा, ठीक है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना है प्रोजेक्टाइल में, जी वर्टिकली डाउनवर्ड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर हो गया बच्चों। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था बच्चों, u वेलोसिटी से, ठीक है। जब u वेलोसिटी से थीटा डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो ये प्रोजेक्टाइल की क्या है, मैक्सिमम हाइट है। तो इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल में एक ही वेलोसिटी है, कितनी है, u cos थीटा है, ठीक। अगर मैं एट प्रोजेक्शन, एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक। तो प्रोजेक्शन मीन्स एट ग्राउंड पे अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालूं कहाँ पे, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे जो पोटेंशियल एनर्जी है प्रोजेक्शन पॉइंट पे वो कितनी है, 0, बिकॉज हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल क्या है, 0। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है एट ग्राउंड, अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ऑन ग्राउंड तो वो कितनी है हाफ mu स्क्वायर है, हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई जरा देखो, ग्राउंड पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी है, ग्राउंड पे जो मैकेनिकल एनर्जी हो गई वो कितनी हो गई, दोनों एनर्जी का सम, यानी कितनी, हाफ mu स्क्वायर, ठीक। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये कैसी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसी है, मैक्सिमम है। तो जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। मिनिमम कितनी होगी, 0। और इन दोनों एनर्जी का सम जो है वो क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। और ये मैकेनिकल एनर्जी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, ठीक है। अगर मैं इसका मतलब कांस्टेंट बनी रहने का क्या मतलब कि h हाइट पे अगर निकालूं, किसी भी पॉइंट पे निकालूंगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम निकालूंगा तो वो क्या आएगा मेरे पास, हाफ mu स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। देख सकता हूं एट मैक्सिमम हाइट, अगर हम मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे निकालूं तो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे क्या है जरा देखें ध्यान से। मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है, मिनिमम होगी। कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mu स्क्वायर, एंड u इज यहाँ पे क्या है, cos थीटा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल में जो वेलोसिटी होगी वो होगी ओनली u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बिकॉज मैक्सिमम पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का क्या हो गया है, 0। तो मैक्सिमम हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है कितनी है, हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, कितनी है, हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है बच्चों। और अगर मैं यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो चूंकि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी अगर मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। h रखो, क्या निकाला था हमने, h याद करें, h हमने फाइंड किया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो g से g कैंसिल होगा तो ये कितना आया, हाफ mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, कहाँ पे है,
कहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी? एट हाइट h, एट हाइट h। तो हाइट h पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, और इन दोनों एनर्जी का सम क्या होगा? कांस्टेंट बना रहेगा। क्या कितना आएगा? हाफ mu²। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक, किस में चेंज आता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। जितना काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। अगर प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी, जितना डिक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सच दैट दोनों एनर्जी का सम क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। क्यों है यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट बच्चों? यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट इसलिए है बिकॉज पार्टिकल की एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है। एनर्जी उसकी जो टोटल एनर्जी है वो डिक्रीज नहीं कर रही है। क्यों डिक्रीज नहीं कर रही है? बिकॉज हमने यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, पार्टिकल की एनर्जी को जो लॉस कराएगा वो कौन कराएगा? एयर रेजिस्टेंस कराएगा। और याद करें हमने शुरू में क्या एज्यूम किया है कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो पढ़ रहे हैं वो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए नो लॉस इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी घटेंगी। जब एक एनर्जी घट रही होगी तो दूसरी एनर्जी बढ़ रही होगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम से एनर्जी जो है वो ज़ाया नहीं होगी। ओवरऑल सिस्टम की जो एनर्जी वो सराउंडिंग को लॉस नहीं हो रही होगी, बिकॉज वी आर नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर कर लिया जाए तब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, ग्राउंड से ग्राउंड तक आते आते प्रोजेक्टाइल की कुछ मैकेनिकल एनर्जी जो है लॉस हो चुकी होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन एनी अदर फॉर्म। ठीक है, जब हवा को चीरने में कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। ठीक है, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर कर लें। नाउ मैकेनिकल एनर्जी देखें, मैकेनिकल एनर्जी देखें प्रोजेक्टाइल की टॉप मोस्ट पॉइंट पे h एट हाइट h कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। काइनेटिक एनर्जी एट हाइट h एंड पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली हमने? कितनी निकाली? हाफ mu² cos स्क्वायर थीटा ये निकाली। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकाली? h हाइट पे बच्चों कितनी निकाली? हाफ mu² sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपने यहाँ से हाफ mu² कॉमन ले लिया तो हाफ mu² कॉमन लेने के बाद क्या आएगा आपका? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी h हाइट पे कितनी है? अगेन वही जो ग्राउंड पे थी। कितनी थी ग्राउंड पे? हाफ mu²। h हाइट पे कितनी है? हाफ mu²। कहीं किसी और पॉइंट पे निकालनी हो, इस पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? हाफ mu²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये वाली हाइट निकालनी होगी mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी होगी। ठीक है, इस पॉइंट पे स्पीड निकालनी होगी प्रोजेक्टाइल की v। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ से अगला पॉइंट हम देखें। यहाँ पॉइंट नंबर 3 देखें। पॉइंट नंबर 3 देखें बच्चों। अगर मैं यहाँ पर अगर मुझ आपसे h हाइट दे दे, सपोज देखो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको ये h हाइट दे दे बच्चों, सपोज ये h हाइट उसने दे दी, इस h हाइट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड पूछ ले। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है, यह प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। कितने एंगल पे? थीटा डिग्री के एंगल पे। और t टाइम पे प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुँच गया, किसी पॉइंट पर यहाँ आए, टाइम ना दे के हाइट दे दे। ठीक है, हाइट दे दे, कहे जिस समय प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से h हाइट पे है, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट नहीं लिया मैंने, कोई भी हाइट ले ली, जिस समय प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से h हाइट पर है उस टाइम पे बताओ प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है h हाइट के लिए, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम vx निकालें, यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर मैं x कंपोनेंट निकाल लूँ बच्चों, वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकाल लूँ और y कंपोनेंट निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ? x कंपोनेंट निकाल लूँ और y कंपोनेंट निकाल लूँ। ठीक है, तो क्या आएगा? ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, यहाँ पे ये vx निकाल लूँ ये कंपोनेंट और ये vy निकाल लूँ। ठीक है, तो vx और vy के जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, ठीक है, ये vy निकाल लूँ और ये vx निकाल लूँ। ठीक है,
इनके पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो मुझे v दे देगा। vx कितना होगा, vx जो होगा वो होगा u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं है, था बार बार हम देख रहे हैं, ठीक है। vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ए एक्स जीरो है यहाँ, तो vx u cos थीटा होगा। अगर मुझे vy निकालना हो तो क्योंकि हाइट h दी है तो vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ना लगा के वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay sy लगाना होगा, ठीक है। h हाइट के लिए दिया हुआ, h हाइट पे स्पीड बतानी है, टाइम t पे बतानी होती तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाता, जैसा मैंने पहले लगाया था, ठीक है। तो v इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू वाई स्क्वायर कितना है देखो, u साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए वाई कहाँ है, नीचे को है g माइनस जी, तो माइनस 2g, और h कहाँ है डिस्प्लेसमेंट, ऊपर को है, ग्राउंड से यहाँ तक ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है h, ठीक है। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो कितना आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ठीक। तो अब हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है, ये vx पता लग गया, ये vy पता लग गया, तो आपका v जो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाइट h कितना हो जाएगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ठीक है। जब आप यहाँ से रखेंगे vx स्क्वायर रखो, vx स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और vy स्क्वायर रखो तो ये पूरा vy स्क्वायर है, इसको एज इट इज उठा के यहाँ रख दो, प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ठीक है, माइनस 2gh। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से u स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना है, 1 है, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2gh। ये आपकी h हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी है, h हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। इससे क्या पता लग रहा है, इससे क्या पता लग रहा है, आपने इतना जो काम किया है तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है, नोट याद करें, नोट कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh आपने लगाना है h हाइट के लिए, ये इक्वेशन वैलिड है एवरीवेयर, ठीक है। क्या कहा मैंने, v स्क्वायर इज इक्वल h हाइट पे पार्टिकल की स्पीड अगर आपने निकालनी है, टू फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट हाइट h, उसको आपने कैसे ही प्रोजेक्ट किया हो, ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया हो या आपने किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया हो, ठीक है। तो टू फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल, टू फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट हाइट h, वी कैन अप्लाई v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। ग्राउंड से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया हो, ग्राउंड से पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया हो या ग्राउंड से पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया हो किसी एंगल पे, ठीक है। इस पार्टिकल की ग्राउंड से हाइट, जब ये ग्राउंड से हाइट पे है, ये पार्टिकल ग्राउंड से इस पॉइंट पे पहुंच गया, यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे इसकी स्पीड बतानी है, या ये पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे इसकी स्पीड बतानी है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, यू स्क्वायर माइनस 2gh, दिस इक्वेशन इज वैलिड एवरीवेयर, याद रहे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू अंडर रूट v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh इज वैलिड एवरीवेयर, ठीक है। किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे इस प्रोजेक्टाइल को, ग्राउंड से किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे आप इस प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से, h हाइट पे इसकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, h हाइट पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। इस इक्वेशन को आप, ठीक है, इन ऑल केसेस अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें खाली h हाइट आई है, कोई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं आया यहाँ पर, सिर्फ जो है क्या आया है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आया है, ठीक है। पार्टिकल का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आया है और ये पार्टिकल की स्पीड है v, ठीक है। ये v स्पीड इस पार्टिकल की दो जगह पर होगी, कहाँ होंगी, कौन कौन सी होंगी वो दो जगह, क्योंकि पार्टिकल जो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में h हाइट पे दो जगह होगा, एक बार इस पॉइंट पे और एक बार इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी, डायरेक्शन भले ही अलग होगी लेकिन ये इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये भी हाइट h ही है,
ये भी हाइट h भी है। तो जब पॉइंट P और पॉइंट P डैश से जब पार्टिकल क्रॉस करेगा तो जितनी स्पीड उसकी पॉइंट P पे है h हाइट पे, उतनी ही स्पीड पॉइंट P डैश पे होगी अगेन h हाइट पे। वो कितनी होगी? √u² माइनस 2gh। इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, √u² माइनस 2gh। आपको हाइट दी है, आप डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला, v इज इक्वल टू √u² माइनस 2gh। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखें इसी में ही। क्या था ये हेडिंग? स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाइट h। हाइट h अगर गिवन है तो प्रोजेक्टाइल की जो स्पीड होगी वो होगी √u² माइनस 2gh। ठीक है, कितनी जगह पे होगी ये स्पीड? कितनी जगह पे होगी ये सेम स्पीड? 2 पॉइंट पे, बिकॉज पूरी जर्नी में एक हाइट के ऊपर प्रोजेक्टाइल 2 बार होगा, एक बार यहां और एक बार यहां। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या निकाला था, जरा ध्यान दें। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, इस 2u sin थीटा g अपॉन g को हम क्या लिख सकते हैं? 2uy अपॉन g। ठीक है, uy का मतलब u sin थीटा हमारा क्या था? uy था। uy क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन हमने कौन सी ली है? वर्टिकल डायरेक्शन ली है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या निकाली थी बच्चों? हमने मैक्सिमम हाइट निकाली थी u² sin² थीटा अपॉन 2g। ठीक है, यानी ये क्या आ गई हमारी? u sin थीटा इज uy, तो u sin थीटा का स्क्वायर कर सकता हूं मैं। u sin थीटा का स्क्वायर का मतलब uy² अपॉन 2g। ठीक है, और रेंज हमने क्या निकाली थी, जरा ध्यान से देखें। u² sin 2 थीटा, sin 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन, ठीक है, g। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू एक u को sin थीटा के, एक u को cos थीटा के साथ ले गया बच्चों, एक u मैंने cos थीटा के साथ रखा और एक u मैंने किसके साथ रखा? sin थीटा के साथ रखा अपॉन g। ठीक है, तो r मेरा क्या आएगा, जरा देखें यहां से। r आएगा u cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? u cos थीटा को मैं लिख सकता हूं ux, और u sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? जो हमारी रेंज आई थी u² sin 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल टू, इसको मैंने ये लिखा है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2ux इंटू uy अपॉन g। ठीक है, अब अगर मैं इस बात को देखूं, इसको देखो जरा, यहां से इस पॉइंट को देखो आपका, कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ओनली uy पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? uy पे। g तो फिक्स वैल्यू है, g फिक्स वैल्यू है, यहाँ 2 फिक्स्ड है, यहाँ 2 फिक्स्ड है। g इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन uy। ठीक, अगर दो प्रोजेक्टाइल हैं जिनके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम हैं, दो प्रोजेक्टाइल हैं, ये क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का। अगर दो प्रोजेक्टाइल हैं जिनके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है, क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुने, दो प्रोजेक्टाइल हैं जिनके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है, uy दोनों का अगर सेम है प्रोजेक्टाइल का, तो दोनों प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट और दोनों प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा, बट हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है, uy सेम है, ux सेम नहीं है। अगर uy और ux दोनों सेम हो गए तो वो तो एक ही प्रोजेक्टाइल की बात हो गई, एक ही पाथ की बात हो गई। ठीक है, uy सेम है दोनों प्रोजेक्टाइल के, मीनिंग टू से कि अगर हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, और एक प्रोजेक्टाइल हमारा ये है, बात को समझें क्या कह रहा हूं। ठीक है, दोबारा से थोड़ा छोटा फिगर बनाओ कि अगर हमारे पास मान लो सपोज एक प्रोजेक्टाइल बच्चों ये है और एक प्रोजेक्टाइल ये है। ठीक, तो दोनों प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट, यहां से देखें,
दोनों प्रोजेक्टाइल की, ये प्रोजेक्टाइल ए है, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो ए और बी के लिए, दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज दोनों का जो वर्टिकल हाइट है, ये मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द बोथ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय बोथ द प्रोजेक्टाइल सेम है। अगर मैक्सिमम हाइट सेम होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा, ठीक है। ग्राउंड से इस प्रोजेक्टाइल को एच हाइट तक जाने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, उतना ही टाइम प्रोजेक्टाइल ए को ग्राउंड से एच हाइट तक जाने में जितना टाइम लगेगा अटेन करने में, उतना ही सेम टाइम इस प्रोजेक्टाइल बी को ग्राउंड से एच हाइट तक जाने में लगेगा, ठीक है। एच हाइट कौन कवर कराएगा? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसको एच हाइट कौन कवर कराएगा? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे दोनों प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू ए वाई एंड यू वाई ए इज इक्वल टू है किसके? यू वाई बी के। दोनों प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है। जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है तो ग्राउंड से एच हाइट तक इसको जाने में और वापस ग्राउंड पे आने में जितना समय ए को लगेगा उतना ही समय बी को लगेगा। और हाइट अटेन्ड बाय बोथ द प्रोजेक्टाइल जो होगी, दोनों की मैक्सिमम हाइट भी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है बच्चों। दोनों की मैक्सिमम हाइट भी क्या होगी? सेम होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे, जो कि आगे न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे, एमसीक्यूज में भी आपके हेल्प करेंगे। अगर एक बार और रिपीट कर दूं, अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोथ द प्रोजेक्टाइल, दो प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। रेंज अलग अलग होंगी, ये रेंज और ये रेंज, दोनों की रेंज अलग अलग है, ठीक है। देखें नेक्स्ट पॉइंट, देखें नेक्स्ट है इफ r इज इक्वल टू h, if r is equal to h then find r is equal to h then find angle of projection। r is equal to nh ले लेता हूं, r is equal to nh then find angle of projection। आपसे कहेगा कि रेंज जो है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहेगा रेंज जो है मैक्सिमम हाइट का n टाइम्स है। रेंज इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए यहां से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आएगा निकल के जरा देखें। r इज इक्वल टू NH हमें दिया हुआ है, रेंज मैक्सिमम हाइट का n टाइम्स दी हुई है, तो यहां पे रेंज रख दो कितनी? u स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, और मैक्सिमम हाइट रख दो, मैक्सिमम हाइट कितना है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो g से g यहाँ कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा यहाँ कैंसिल हुआ, तो ये आ गया आपका u स्क्वायर से u स्क्वायर भी यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 कॉस थीटा इधर बचा और उधर बचा n साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। इधर बचा n, एक साइन थीटा बचा यहाँ अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से ये आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन n। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन n, तो थीटा जो आ गया वो कितना हो गया? tan इनवर्स 4 अपॉन n। यहाँ से क्या आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन n, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? tan इनवर्स 4 अपॉन n। तो जब आपको कहे कि रेंज जो है मैक्सिमम हाइट का n टाइम्स है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा? tan इनवर्स 4/n, ठीक। इफ इसी केस में अगर इसी में कह दे इफ r इज इक्वल टू h हो जाए, r इज इक्वल टू h हो, रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों आपस में इक्वल हैं, तो वो कब होगा? इसका मतलब n कितना हो गया? यहाँ 1 हो गया। n जब यहाँ 1 लेके चलोगे और ये प्रूफ करते हुए चलोगे तो आपका थीटा जो है वो कितना आएगा निकल के? tan इनवर्स 4 निकल के आएगा। और tan इनवर्स 4 जो है वो कितना एंगल होता है? लगभग 76 डिग्री के आसपास, ठीक है। अब आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 76 डिग्री दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है वैल्यू तो लिख देना, नहीं पता है तो आप यही छोड़ के आ जाना आंसर। अगर आपको याद है कि tan इनवर्स 4 मैंने कितना बताया, कितना होता है? 76 डिग्री, तो ठीक। अगर नहीं याद है तो सीधे tan इनवर्स 4 छोड़ के आ जाओ एंगल,
ठीक है। यानी अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से 10 इनवर्स फोर्स या 76 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो इन दैट केस रेंज और मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो होंगी दोनों क्या होंगी, सेम होंगी बच्चों। ठीक है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्या है नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफ अ पर्सन, देखें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ अ पर्सन कैन थ्रो अ प्रोजेक्टाइल या बॉडी टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, प्रोजेक्टाइल, किसी भी प्रोजेक्टाइल को, जो किसी भी बॉडी को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कहां तक प्रोजेक्ट किया जा सकता है? कितनी निकाली थी हमने रेंज, जरा बताओ तो सही। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस रेंज, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम। इफ अ पर्सन कैन थ्रो अ प्रोजेक्टाइल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होती है? आर मैक्स। ठीक है, कितनी होती है ये आर मैक्स? जब ये साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है? u स्क्वायर अपॉन जी होती है। साइन 2 थीटा 1 कब आएगा? जब थीटा कितना रखेंगे हम यहाँ 45 डिग्री, 45 इंटू 2 90, साइन 91 विद थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी ग्राउंड से जब भी आप आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी विद थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, जब भी आप ग्राउंड से किसी प्रोजेक्टाइल को, जब भी आप ग्राउंड से विद थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जब भी आप ग्राउंड से किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, इन दैट केस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल या रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इफ अ पर्सन कैन थ्रो अ प्रोजेक्टाइल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ आर मैक्स, देन ही कैन थ्रो the same body to a maximum vertical distance h max is equal to u square upon 2g। एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन जी कितना है हमारा, जरा देखें यहां से। यू स्क्वायर अपॉन जी आर मैक्स, यू स्क्वायर अपॉन जी कितना है? आर मैक्स है। तो यू स्क्वायर अपॉन 2g विच इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन 2 विद थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, विद थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्या मतलब है इस पॉइंट का? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, 4.16 प्रॉब्लम है इस पॉइंट पर। एनसीईआरटी में 4.16 प्रॉब्लम है अनसॉल्व, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपके एग्जाम में आ भी सकती है। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुने, इस बात को समझें कि अगर प्रोजेक्टाइल की रेंज, अगर आपने किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, आपने किसी बॉडी को, आप एक क्रिकेटर ने एक बॉल को यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मैक्सिमम होगी। ठीक है, अगर एंगल प्रोजेक्ट 45 डिग्री है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी। कितनी होगी? यू स्क्वायर अपॉन जी विद थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, कोई क्रिकेटर चाहता है कि मैं बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दूं, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देने के लिए उसको किस एंगल पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा बॉल को? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के एंगल पे। अब वो क्रिकेटर चाहता है कि इसी बॉल को, सेम बॉल को मैं मैक्सिमम वर्टिकल हाइट प्रदान करूं। क्या करूं? सेम बॉल को मैं क्या करूं? मैक्सिमम वर्टिकल हाइट दे दूं। क्या दे दूं? मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। तो ग्राउंड से बॉडी को मैक्सिमम वर्टिकल हाइट देने के लिए वर्टिकली प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, याद रखें। इसी बॉल को मैक्सिमम ग्राउंड से हमें कहां पहुंचाना है? ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर पहुंचाना है। तो टू अटेन मैक्सिमम हाइट, टू अटेन मैक्सिमम हाइट above the ground,
to attain maximum height above the ground, ball must be projected vertically। ठीक है, बॉल को कैसे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा? वर्टिकली प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन के लिए आप क्या लगाओगे? तब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगी। याद रखें, ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है वर्टिकल हाइट मतलब जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाए, ये तब ये एच मैक्स होगा। जब मैं ये वर्टिकल प्रोजेक्शन दूंगा तब हाइट जो होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेन, जब हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगी। इस क्वेश्चन में इस प्रोजेक्टाइल की ये मैक्सिमम हाइट नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इस क्वेश्चन में जब से आप क्वेश्चन में ये जो पॉइंट है, ये प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का रिगार्डिंग पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर एक क्रिकेटर किसी बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर तक थ्रो कर सकता है, तो उसी सेम बॉल को वो कितना मैक्सिमम वर्टिकल हाइट दे सकता है। तो किसी भी बॉडी को मैक्सिमम वर्टिकल हाइट आप तब दे सकते हो जब उसे वर्टिकल प्रोजेक्शन दोगे। ठीक है, तो वर्टिकल प्रोजेक्शन के लिए क्या लगाओगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये लगाओगे। ठीक है, तो वर्टिकल हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। u स्क्वायर, u कहां है? ऊपर, और g कहां है? नीचे, तो g माइनस 2gh मैक्स। ठीक है, तो h मैक्स यहां से आपका कितना आ जाएगा? u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, और u स्क्वायर अपॉन 2g आ गया, और u स्क्वायर अपॉन g कितना है आपका? r मैक्स है। तो r मैक्स अपॉन 2 विद थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एनसीईआरटी में 4.16 प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है? इफ अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ठीक है, तो बताइए वो डिस्टेंस, वो वर्टिकल हाइट, जिस वर्टिकल हाइट तक वो बॉल, उस सेम बॉल को थ्रो कर सकता है। ठीक है, तो आपने ये सब करके दिखाना होगा। आपने ये दिखाना होगा कि यू स्क्वायर अपॉन जी आपको 100, यू स्क्वायर अपॉन जी 100 मीटर गिवन है, आर मैक्स इज इक्वल टू 100 मीटर है, तो यहाँ पे 100/2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 50 मीटर। तो वो क्रिकेटर सेम बॉल को मैक्सिमम कितनी हाइट तक थ्रो कर सकता है? वर्टिकल हाइट तक 50 मीटर तक थ्रो कर सकता है। ऐसे करना होगा क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर है बच्चों?